2021 में अगर एक सेगमेंट शाइन कर रहा है तो वो है 6 to 7 सीटर एसयूवी सेगमेंट। और अब इस सेगमेंट में Hyundai लेकर आ गई है अपनी Alcazar। ये 6 to 7 सीटर एसयूवी सेगमेंट काफ़ी अहम है। एक तो हमें एसयूवीज पसंद हैं और अब लंबे इंतज़ार के बाद हम सब बाहर निकलना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवॉइड करना चाहते हैं। सो दिस सेगमेंट फिल्स दैट गैप वेरी वेल। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर प्राइसिंग बहुत अहम है। तो Alcazar की प्राइसिंग पर भी नज़र डाल लेते हैं। आपको ये भी बता देते हैं कौन से वेरिएंट्स आपको मिल रहे हैं। Alcazar 2 इंजन ऑप्शन के साथ आती है। 159 HP 2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन और डीजल के लिए 115 HP वाला 1.5 लीटर इंजन। दोनों इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। Alcazar में 3 वेरिएंट्स हैं, प्रेस्टीज, प्लैटिनम और सिग्नेचर। प्रेस्टीज ट्रिम में सबसे ज्यादा ऑप्शन है। सिर्फ 7 सीटर पेट्रोल ऑटोमेटिक और 6 सीटर डीजल ऑटोमेटिक इस ट्रिम में नहीं दिए गए हैं। प्लैटिनम वेरिएंट में 4 ऑप्शंस हैं। मैनुअल खरीदना चाहते हैं तो इस वेरिएंट के साथ 7 सीटर लेआउट मिलेगा, वहीं प्लैटिनम ऑटोमेटिक के साथ 6 सीटर लेआउट है। टॉप वेरिएंट है सिग्नेचर वेरिएंट और उसमें सिर्फ 6 सीट लेआउट है। तो पेट्रोल ऑटोमेटिक और 7 सीट लेआउट का कॉम्बिनेशन है ही नहीं। Alcazar की कीमत 16,30,000 से 20 लाख के बीच है। ये इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं, तो उम्मीद करिए कि कुछ समय में इनमें बदलाव हो जाएगा। वेरिएंट वाइज प्राइसेस की बात करूं तो एंट्री लेवल प्रेस्टीज वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत शुरू होती है 16.3 लाख से और करीब 18 लाख तक जाती है। प्लैटिनम वेरिएंट 18,22,000 से 19,79,000 के बीच आता है और टॉप वेरिएंट सिग्नेचर की कीमत 18,70,000 से 20 लाख तक है। Alcazar क्रेटा के साथ प्लेटफॉर्म शेयर करती है, लेकिन इसके डायमेंशंस अलग हैं। ये 4.5 मीटर लंबी है, इसकी हाइट 1675 mm है। 1790 mm की विड्थ जरूर क्रेटा जितनी ही है। कंपनी ने इसे क्रेटा से अलग लुक देने पर खासा काम किया है। इसका बड़ा कैस्केडिंग ग्रिल एक झलक में Hyundai के इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद पैलिसेड की याद दिलाता है। और यहाँ पर आपको ये डार्क क्रोम के इंसर्ट्स दिखाई देंगे, तो वो एक डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट है। इसके साथ साथ नीचे जो स्किड प्लेट है उसका डिज़ाइन भी नया है। फ्रंट बम्पर जो आपको दिख रहा है उसका भी डिज़ाइन नया दिया गया है। नीचे यहाँ पर फॉग लैंप है और उसके आसपास भी आपको ये डार्क क्रोम का एलिमेंट दिखाई देगा। इसमें ट्रायो बीम हेडलैम्प्स हैं और क्रेसेंट ग्लो LED DRLs। इसका जो फ्रंट लुक है वो क्रेटा से मिलता तो है, लेकिन फिर भी स्टैंड आउट करता है। नाउ लेट्स लुक एट द साइड प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल में Alcazar अपने आप को पूरी तरह से एस्टैब्लिश करती है, क्योंकि यहाँ पर आपको इसकी लेंथ साफ पता चलती है। ये क्रेटा के कंपैरिजन में 200 mm लंबी है। इसका जो व्हील बेस है वही 150 mm लंबा है, तो आपको वो पता भी चलता है यहाँ पर ये एक्सटेंडेड व्हील बेस। और इस साइड प्रोफाइल में काफ़ी कुछ ऐसा है जो कि इंटरेस्टिंग है, जो आपको नज़र आएगा। पहले तो ये 18 इंच के डायमंड कट एलॉयज हैं। इनका डिज़ाइन बोल्ड है। एंट्री लेवल प्रेस्टीज वेरिएंट में 17 इंच के एलॉयज मिलते हैं और ये इस व्हील आर्च को अच्छे से फिल करते हैं। देन ये जो शोल्डर लाइन है ये काफ़ी अच्छे से डिटेल की गई है और ये देखने में अच्छी लगती है। इसके साइड प्रोफाइल को कैरेक्टर देती है। कैरेक्टर यहाँ पर ये जो पिलर्स पे ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है वो भी देता है। ऊपर आप रूफ पर नज़र डालिए, इसका जो स्लोप है वो काफ़ी कम है, काफ़ी स्ट्रेटन दिखाई देता है ये रूफ, और वो इसलिए जिससे थर्ड रो में पैसेंजर्स को ज़्यादा हेडरूम मिले। ऊपर रूफ रेल्स दिए गए हैं। डोर हैंडल्स पर भी डार्क क्रोम का इस्तेमाल है और गाड़ी के अंदर आना जाना आसान बनाने के लिए नीचे फुट स्टेप है। Alcazar के रियर की एक बात जो मुझे पसंद है वो ये कि ऐसा नहीं लगता कि क्रेटा में कुछ जोड़ दिया गया है। ये वेल डिज़ाइंड रियर लगता है। यहाँ पर जो ग्लास एरिया है उसमें आपको स्लोप नज़र आएगा। ऊपर स्पॉइलर का डिज़ाइन नया है। यहाँ पर जो Alcazar की बैजिंग दी गई है वो भी ये डार्क क्रोम में दी गई है
और साथ ही ये जो टेल लैंप है यहाँ पर भी ये पैटर्न बनता है जो कि हनीकॉम्ब डिजाइन जैसा दिखता है। नीचे चौड़ी स्किड प्लेट इसके रियर को मस्कुलर लुक देती है और इसमें ट्विन टिप एग्जॉस्ट दिए गए हैं जो इसके रियर को थोड़ा फैंसी दिखाते हैं। अल्काज़ार की अच्छी बात यह है कि ये वेल प्रोपोर्शनड लगती है। आप इसके रियर या फिर फ्रंट ओवर हैंग्स देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि ये क्रेटा में कुछ जोड़ा गया है और उसके बाद आपके सामने पेश कर दिया गया है। ये एज एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट दिखती है और अपनी पहचान बना पाती है। अब यहाँ पर ही आपको एक और ख़ास बात बता दूँ अल्काज़ार की, और वो ये कि तीनों रोज़ अप हों उसके बाद भी यहाँ पर 180 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिल जाता है। तो 2 छोटे बैग्स यहाँ पर आ जाएंगे। इसकी थर्ड और सेकेंड रो दोनों फोल्ड होती है, तो कम से कम सामान के लिए जगह की कमी नहीं होगी। 7 सीट अरेंजमेंट में भी सेकेंड रो 60-40 में स्प्लिट फोल्ड होती है, तो वहां भी जगह आसानी से बनेगी। लेकिन एक चीज़ जिसकी कमी आपको लगेगी वो है पावर टेलगेट। इसके पहले कि मैं ले चलूं आपको गाड़ी के अंदर, आप व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी तुरंत मिले। इंटीरियर्स में बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। पहले इसके इंटीरियर्स के लुक्स की बात करूं तो यहाँ पर ये जो चॉकलेट ब्राउन और ब्लैक कलर का इस्तेमाल हुआ है वो देखने में इसको काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। Hyundai इसे कोनियाक ब्राउन बता रही है, लेकिन यहाँ पर देखने में डेफिनेटली अच्छा लगता है। द अदर थिंग दैट एड्स टू द प्रीमियमनेस, वो जो पियानो ब्लैक मटेरियल का इस्तेमाल है यहाँ पर सेंटर कंसोल में, वो जो ट्रीटमेंट है उसकी वजह से भी प्रीमियमनेस बढ़ जाती है। अब क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक आपको मिलता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि काफ़ी जगह पर ये जो रैप दिया गया है ये ब्राउन कलर का, उससे जो उसकी क्वालिटी है वो थोड़ी प्रीमियम पता चलती है। यहाँ पर ये जो शाइनी ब्लैक प्लास्टिक मटेरियल का इस्तेमाल है जो कि आपको यहाँ पर डोर पर भी मिलेगा, वो इस गाड़ी में थोड़ा सा लगता है कि बेटर होता तो बेहतर होता, क्योंकि इस गाड़ी का प्लेसमेंट थोड़ा प्रीमियम है, तो वहाँ पर इस तरह का जो शाइनी ब्लैक प्लास्टिक मटेरियल है वो थोड़ा सा कम पता चलता है। ये जो सीट्स हैं वो फ्रंट 2 सीट्स वेंटिलेटेड हैं और आज की जून की गर्मी में ये काफ़ी काम आई हमारी, और इनका जो वेंटिलेशन है यहाँ पर इस नॉब के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं। गियर लीवर का भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर भी ये परफोरेटेड टेक्सचर सा दिया गया है जो कि अच्छा लगता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल रहा है। ड्राइव और ट्रैक्शन, ड्राइव मोड्स यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको यहीं पर मिलेगा। ये जो नॉब्स का टच एंड फील है वो बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी प्रीमियम फील होता है। एंड देन ऑफ कोर्स यू गेट दिस 10.25 इंच टच स्क्रीन। इट मे नॉट बी एज बिग एज द वन इन MG Hector Plus, लेकिन इसके रिस्पॉन्स और क्लैरिटी में कोई कमी नहीं है। इसमें इनबिल्ट नेविगेशन, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो है। 7 इंच का फुल्ली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है जो कि ड्राइव मोड्स के हिसाब से बदल जाता है, और इसमें प्रीसेट थीम्स भी हैं। अल्काज़ार में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स हैं। इसके साइड व्यू मिरर्स पर कैमरे लगे हैं। साइड इंडिकेटर देने पर उनका आउटपुट ड्राइवर डिस्प्ले पर दिखता है। मुझे ये फीचर काफी काम का लगा। हेवी ट्रैफिक एरिया में तो इसकी जरूरत और भी बढ़ जाती है। सराउंड व्यू मॉनिटर से इस बड़ी गाड़ी को पार्क करना या रिवर्स करना आसान हो जाता है। लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द फीचर्स ऑन ऑफर। ये लिस्ट काफी लंबी है। कुछ खास फीचर्स में शामिल हैं फुल LED लाइट्स, puddle lamps, remote engine start, 64 color ambient light, air purifier, 8 speaker Bose sound system। आपके सामने जो फीचर्स हैं वो सिग्नेचर वेरिएंट के फीचर्स हैं, लेकिन सभी वेरिएंट्स में ज्यादातर काम के फीचर्स आपको मिल जाएंगे। व्हाट कार इंडिया पर हम जल्द ही अल्काज़ार के किस वेरिएंट में क्या फीचर मिलता है इसका वीडियो भी लेकर आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अल्काज़ार में ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक भी है और ये भी सभी वेरिएंट्स में मिलेगा, और ये हेलो ब्लू लिंक पर रिस्पॉन्स देता है। हेलो ब्लू लिंक, ओपन द सनरूफ। Opening the sunroof. पैनोरामिक सनरूफ भी वॉइस कमांड से खोली जा सकती है। सेकेंड रो पर जाने से पहले एक बार नजर इसमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स पर। सिग्नेचर वेरिएंट में 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट,
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, चाइल्ड सेफ्टी के लिए आइसोफिक्स माउंट्स दिए गए हैं। नाउ लेट्स हॉप ऑन टू द सेकेंड रो। मेरे पास है टॉप वेरिएंट सिग्नेचर, जिसमें सिर्फ 6 सीट लेआउट है। इस 6 सीटर अरेंजमेंट की हाईलाइट मेरे हिसाब से ये सेंटर कंसोल है। ये काफ़ी काम का है। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर मिलता है, सामान रखने की जगह है और साथ ही कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। ये आपके ऑफिस कम्यूट के लिए काफ़ी कामगार साबित हो सकता है। अगर इस रियर सीट की बात करूं तो यहाँ पर एसी वेंट्स हैं, चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर भी दिया गया है और ये ट्रे दी गई है। ये वेट तो 3.5 kg का उठा सकती है, लेकिन बहुत वाइड नहीं है जिससे आप लैपटॉप वगैरह रखने में मुश्किल होगी। हाँ, टैबलेट्स रखकर यहाँ पर मूवीज जरूर एंजॉय की जा सकती हैं। इस सीट की बात करूं तो ये सीट बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, मेरे लिए तो ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर फिर भी मुझे थाई सपोर्ट थोड़ा कम लग रहा है। इट्स नॉट लाइक वन ऑफ दोज कैप्टन सीट्स वेयर यू रियली फील कंफर्टेबल एंड वेल सीटेड। और साथ ही इसका जो रिक्लाइन एंगल है, रिक्लाइन तो ये होती है लेकिन बहुत ज़्यादा रिक्लाइन नहीं होती, थोड़ी सी ही रिक्लाइन होती है। अब बात करते हैं इस गाड़ी की सबसे इम्पॉर्टेंट सीट की, इसकी थर्ड रो की। थर्ड रो पर जाने के लिए सेकेंड रो सीट इजीली टंबल हो जाती हैं और फुट स्टेप पर पांव रखकर अंदर जाना काफी कन्वीनियंट है। तो मेरे लिए तो ये जगह बहुत टाइट है। मेरे नीज पूरी तरह से इस सीट को टच कर रहे हैं। ओनली इन द कंडीशन कि ये सीट आगे हो और इसका जो रिक्लाइन एंगल हो वो थोड़ा कम हो और ये फिर काफ़ी अपराइट पोजीशन हो जाएगी जो यहाँ सामने बैठा है उसके लिए, तब जाके मेरे नीज थोड़े से रिलैक्स हो पाएंगे। इवन फुट स्पेस भी बहुत ही कम है, यहाँ पर पैर रखने की जगह मुझे मुश्किल से ही मिल रही है। तो मैं ये कहूँगी कि ये सीट छोटे साइज़ के लोगों के लिए ठीक है। हालांकि फीचर्स यहाँ पर भी कुछ एक मिलते हैं आपको, जैसे यहाँ पर USB चार्जिंग पोर्ट है, कप होल्डर है और मोबाइल रखने की जगह भी यहाँ दी गई है और AC वेंट भी है यहाँ पर और AC का जो स्पीड है वो यहाँ से इस नॉब से कंट्रोल किया जा सकता है। जब मैंने आप सबसे पूछा कि आप अल्काजार के बारे में क्या जानना चाहते हैं तो थर्ड रो स्पेस के बारे में कई सवाल आए और सवाल आए इसके डीजल इंजन के बारे में। तो चलिए अब उसका जवाब ढूंढते हैं। मैं चला रही हूँ अल्काजार का 1.5 लीटर डीजल इंजन जो कि पेयर्ड है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। अब ये इंजन काफ़ी चर्चा में रहा है और वो इसलिए क्योंकि यही वो इंजन है जो कि क्रेटा में भी इस्तेमाल होता है। तो लोगों के मन में सवाल ये उठता है कि अल्काजार तो क्रेटा से बड़ी गाड़ी है, तो क्या ये गाड़ी अंडर पावर्ड फील होती है? तो छोटा जवाब ये है कि नहीं। अब यहाँ पर ये ज़रूर क्लियर कर दूँ कि मैंने ये गाड़ी चलाई है जब हम 2 लोग बैठे हैं, मैं और मेरा कैमरा पर्सन, और साथ ही हमारे पास कोई लगेज भी नहीं है और इस कंडीशन में पावर की कमी मुझे कहीं भी महसूस नहीं हुई। और ये हासिल किया गया है गियर रेशियोज को ट्यून करके। इस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करूँ तो अपशिफ्ट तो मोर और लेस टाइम पर होते हैं। बहुत ज़्यादा लैग वहाँ पर नहीं पता चलता, थोड़ा लैग है पर बहुत ज़्यादा लैग पता नहीं चलता। लेकिन डाउन शिफ्ट में थोड़ा सा गियर बॉक्स जर्की फील होता है। इस गाड़ी का परफॉर्मेंस बेहतर तब निकल कर आता है जब आप इसे आराम से हैंडल करें, यानी एक्सेलरेटर को ज़्यादा पुश ना करें। हमारे टेस्ट में इसने 0 to 100 kph पहुंचने में 12.57 सेकंड्स का वक्त लिया, जो कि इस सेगमेंट के हिसाब से बुरा नहीं है। इस पे 3 मोड्स दिए गए हैं, इको, कंफर्ट और स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में मार्जिनल डिफरेंस है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इको मोड में इतना भी परफॉर्मेंस डल नहीं हो जाता कि आप इसे इस्तेमाल ना करना चाहें, तो आप रेगुलर ड्राइविंग में इको मोड आराम से इस्तेमाल कर पाएंगे। गियर शिफ्ट मैन्युअली भी किए जा सकते हैं, इसमें पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है जो कि ESC सिस्टम के साथ काम करता है। स्नो, सैंड और मड मोड्स हैं, लेकिन इस फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी से हार्डकोर ऑफ-रोडिंग की उम्मीद ना ही करें तो बेहतर है। हाँ, इसका 200 mm का अनलैडन ग्राउंड क्लियरेंस ये जरूर इंश्योर करता है कि ये गाड़ी बड़े से बड़ा गड्ढा भी आराम से पार कर सके। अल्काजार की अच्छी बात यह है कि गाड़ी के अंदर बैठकर इसे ड्राइव करते वक्त इसके साइज का एहसास नहीं होता है। ऐसा नहीं लगता कि आप बड़ी गाड़ी चला रहे हैं। स्टीयरिंग Hyundai की गाड़ियों जैसा ही है, एक्यूरेट लेकिन हल्का।
ब्रेकिंग परफॉर्मेंस ठीक है। अल्काज़ार के सभी वेरिएंट्स में रियर डिस्क ब्रेक्स हैं। हालांकि ब्रेक पेडल का फील लाइट है, तो इस्तेमाल करना तो आसान है, लेकिन रीअश्योरिंग कम लगता है। राइड क्वालिटी की बात करूं तो वैसे तो ठीक है, गाड़ी के अंदर बॉडी रोल ज़्यादा पता नहीं चलता, टर्न्स वगैरह पर भी स्टेबल फील देती है, लेकिन गाड़ी के अंदर छोटे मोटे गड्ढे भी काफ़ी ज़्यादा पता चलते हैं। ज़्यादा सेंसिटिव है ये खराब रास्तों पर, और ऐसा हाई स्पीड पर ज़्यादा पता चलता है। एक बार नजर डालते हैं इसकी फ्यूल इकोनॉमी के आंकड़ों पर। कंपनी का दावा है कि इस 6 या 7 सीटर एसयूवी सेगमेंट में अल्काज़ार सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। अल्काज़ार की ड्राइव स्पोर्टी ना होकर कंफर्ट ड्राइव पर ज़्यादा फोकस करती है। इसके साथ रोज का कम्यूट आसान होगा और वीकेंड ट्रिप्स के लिए इसके हाईवे मैनर्स भी बुरे नहीं हैं। अब सवाल ये कि क्या आपको अल्काज़ार खरीदनी चाहिए? तो सबसे पहले तो अल्काज़ार की थर्ड रो बहुत स्पेशियस नहीं है और ये वंस इन अ वाइल यूसेज के लिए ही ठीक है। साथ ही फुल हाउस होने पर इसके 1.5 लीटर डीजल इंजन की परफॉर्मेंस पर असर भी पड़ेगा। तो अगर आप ज्यादातर 4+ ट्रैवलर्स के साथ चलना चाहते हैं तो शायद अल्काज़ार आपके लिए पूरी तरह फिट ना हो। लेकिन अगर आप ऐसी एसयूवी ढूंढ रहे हैं जो शॉफर ड्रिवन हो, एक्स्ट्रा लगेज कैपेसिटी ऑफर करे और कभी कभी फैमिली के साथ घूमने के भी काम आए, तो अल्काज़ार आपके लिए फिट होगी। खास करके 6 सीट लेआउट इस तरह के बायर को जरूर पसंद आएगा। इसका कैबिन देखने में प्रीमियम लगता है। फीचर से ये भरी हुई है जिसमें कई सेगमेंट लीडिंग हैं। इसको शहर में हैंडल करना राइवल्स के मुकाबले आसान है, जिससे ये एक अर्बन बायर की पसंद बनेगी।